इस तरह से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। आज स्थिति यह है कि हर राज्य ये चाहता है कि राहुल गांधी जी आगामी लोकसभा का चुनाव उनके राज्य से लड़े। और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो देश के कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके राहुल गांधी जी बम्पर जीत हासिल कर सकते हैं। पर राज्यों की अपनी डिमांड्स है, कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छा है। एज ए कार्यकर्ता मेरी इच्छा है कि राहुल गांधी जी मेरे राज्य से लड़े, पर अंतिम निर्णय इस पर राहुल गांधी जी को स्वयं करना है। पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी की लोकप्रियता में मैं कहता हूं कि बम्पर प्रगति हुई है, बम्पर इंक्रीज हुआ है। और आज राहुल गांधी जी देश के एकमात्र सर्वमान्य नेता बन के उभरे हैं। उनके मुकाबले का कोई सर्वमान्य नेता देश में नहीं है। राम मंदिर के चंदा का घोटाला हो या मध्य प्रदेश के व्यापम का घोटाला हो, आसाम के मुख्यमंत्री जिसमें आरोपित है वो लुइस बर्जर का घोटाला हो, कि बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं उनका शारदा चिट फंड का घोटाला हो, कर्नाटक का 40% कमीशन खोरी का मामला हो, या महाराष्ट्र के जो एमपी है पाटिल साहब, वो कह रहे हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ईडी सीबीआई मेरा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं रूलिंग पार्टी का बीजेपी का एमपी हूँ। क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारी जांच एजेंसियां इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है? क्या जांच एजेंसियों को भोपाल का रास्ता नहीं पता है? क्या जांच एजेंसियों को कर्नाटक के पूर्व सीएम को बुलाने का पावर नहीं है? क्या जांच एजेंसियों को आसाम के मुख्यमंत्री को बुलाने का क्या पावर नहीं है? क्यों जांच एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं को नोटिसेस भेजती है, इंक्वायरी के लिए बुलाती है? देश आज ये जानना चाहता है। और पीएम केयर फंड, मतलब कंपनियों का सीएसआर का पैसा उसमें चले गया और वो आरटीआई के अंदर आता ही नहीं है। सीएजी उस पर ऑडिट कर ही नहीं सकता, वो एक प्राइवेट फंड की तरह काम कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री को जांच के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एसएफआईओ नहीं बुला सकती क्योंकि पीएम केयर फंड के जो मुखिया है वो माननीय प्रधानमंत्री जी है? तो भ्रष्टाचार पे प्रधानमंत्री जी उस पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियों ने पैसा दिया, और वही चीनी कंपनियां जिन्होंने उस देश की कंपनियां जिन्होंने गलवान घाटी में पीछे से वार करके भारत माँ के 20 सपूतों को वीरगति लेनी पड़ी, उनके 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 पीछे से वार करने के कारण। तो चीनी कंपनियां हो तो पीएम केयर फंड, व्यापम में खामोश, लुइस बर्जर शारदा चिट फंड में खामोश, 40% कमीशन खोरी में खामोश, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर खामोश। सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाओ और आरोप लगा के भाग जाओ, ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। पर बोलो और भाग जाओ का मॉडल अब देश ने देख लिया, अब इसको पूर्णतः अस्वीकार देश करता है।